इस वीडियो में हम लोग एलसीएम को बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले हम एलसीएम के बारे में जान लेते हैं कि एलसीएम को और किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य कहा जाता है या इसे लसा द्वारा भी लिखा जाता है। इसे हिंदी में शॉर्टकट में लसा लिखा जाता है और अंग्रेजी में शॉर्टकट में एलसीएम लिखा जाता है। इसमें हम देखिए बिल्कुल जीरो लेवल से इसको समझने की कोशिश करेंगे और यह वीडियो मुख्य रूप से उन्हीं लोगों के लिए हैं जो एलसीएम बनाना बिल्कुल भी नहीं जानते हैं या जानते भी हैं तो उसमें उनको दिक्कत होती है या भूल गए हैं। तो देखिए, हम इसमें सबसे छोटा से छोटा संख्या से शुरुआत करेंगे और उसके बाद बड़ा संख्या का एलसीएम निकाल कर देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा संख्या ले लेते हैं ताकि हमें सीखने में आसानी होगी, छोटा संख्या रहेगा तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि 8 का एलसीएम निकाल कर देखते हैं कि कैसे निकलता है। देखिए, तो इस तरह का केवल एक अंक जब रहता है ना तो उसका एलसीएम निकालना बहुत ही आसान होता है। देखिए, तो इसमें जानते हैं क्या किया जाता है। इसमें देखिए, यह 8 है ना, तो यह देखा जाता है कि वह कौन सा संख्या है जिसके पहाड़ा में 8 हैं या किस संख्या से 8 कटेगा। तो सिंपल आप बात को समझिए इस तरह से कि वह कौन सी संख्या है जिसके पहाड़ा में 8 हैं। तो इस तरह से देखा जाता है। तो देखिए, इस तरह से देखेंगे ना तो 8 जो है ना 2 के पहाड़ा में आएगा, 4 के पहाड़ा में आएगा, 8 के पहाड़ा में आएगा। तो देखिए, जो छोटा होता है ना उसी को लिया जाता है। तो हम 2 को लेकर चलते हैं। तो मान लीजिए हम 2 यहाँ पर लिए। अब 2 के पहाड़ा में कई बार में 8 हैं, पढ़िए तो ज़रा। तो 2 के पहाड़ा आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि 8 जो हैं 4 बार में 8 हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। जितने बार में रहता है ना यह उतना नीचे लिख दिया जाता है और फिर इसके बाद इस तरह का चिन्ह दिया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर 4 हैं। अब 4 पढ़िए कि किसके पहाड़ा में है। तो देखते हैं कि 4 भी है ना, जो वो भी 2 के पहाड़ा में है, 4 के पहाड़ा में है। तो फिर से हम 2 से ले जाएंगे। तो 2 से कितने बार में 4 हैं। देखिए, तो 2 के पहाड़ा में कितने बार में 4 हैं। तो 2 2 दूनी 4, 2 बार में 4 हैं 2 के पहाड़ा में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। फिर अब देखिए, अब 2 है ना केवल। अब 2 तो केवल 2 के ही पहाड़ा में है और 1 के पहाड़ा में है। तो अब 2 से एक बार में हो गया 2। तो इस तरह से हम 8 का एलसीएम निकालें। तो इसका एलसीएम इस तरह से निकाला जाता है। देखिए, इधर वाला जो भी रहता है ना उन सभी को गुणा कर दिया जाता है, यानी कि 2 गुणे कई गो 2 हैं। देखिए, 2 गुणे 2 जितना बाहर अंक रहता है और इस वाले को भी, नीचे वाले को भी, इनको गुणा कर दिया जाता है। और इन सभी को गुणा करेंगे ना तो जानते हैं क्या आएगा, 8 आएगा। देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 में 1 और नीचे 1 है ना, तो 1 से भी गुणा करेंगे। तो 1 में गुणा करेंगे 8 से तो फिर वहीं आ जाएगा। अब देखिए, एक बड़ा संख्या लेकर देखते हैं इसी में, सिंपल में ही। इस बार हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि 35 ले लेते हैं। अब देखिए तो ज़रा कि 35 किस किस के पहाड़ा में है। तो सिंपली आप देखेंगे तो 35 जो है 5 के पहाड़ा में आता है, 7 के पहाड़ा में आता है और 35 के पहाड़ा में आता है। और देखिए एक बात, 1 के भी पहाड़ा में आता है। 1 के पहाड़ा में तो सारा अंक आता है, तो 1 को खैर छोड़िए। तो सिंपल जो है 35 तो 5 के पहाड़ा में आता है, तो हम यहाँ पर 5 लिख देते हैं। और 5 के पहाड़ा में कई बार में 35 आता है, पढ़िए। तो 5 के पहाड़ा आप पढ़ेंगे तो 7 बार में 35 आता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7। अब देखिए, यहाँ पर 7 हैं। अब 7 बताइए तो किसके पहाड़ा में है। तो 7 जो है केवल 7 के ही पहाड़ा में है और 1 के पहाड़ा में है और किसी के पहाड़ा में नहीं है। तो इसको आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं और ना ही तो यहाँ पर 7 लिख कर और यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। 7 अब केवल 7 ही के ना पहाड़ा में है। और इसका एलसीएम हो गया, एलसीएम बराबर 5 गुणे 7 गुणे 1 बराबर 35। और भी हम उदाहरण लेकर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए इस बार हमने लिया है 30। अब 30 का एलसीएम निकालिए। तो देखिए, तो 30 किस किस के पहाड़ा में है। तो 30 जानते हैं, सबसे छोटा वाला अंक केवल देखिए कि सबसे पहले यह किसके पहाड़ा में आता है, किस किस के पहाड़ा में है उसको तो बात की बात है, उसको छोड़िए। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो मालूम चलता है कि यह 2 के पहाड़ा में है।
तो जो सबसे छोटा वाला होता है ना उसी को पहले लिया जाता है। तो 2 यहाँ पर लिख देते हैं। और 2 के पहाड़ा में कई बार में 30 हैं पढ़िए, तो 2 के पहाड़ा पढ़ेंगे ना तब 15 बार में 30 आएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 15, उसके बाद फिर इस तरह का चिन्ह। अब देखिए हमें ढूंढना है, यह 15 है ना, अब खोजिए कि 15 किसके पहाड़ा में है। तो 15 जो है शुरुआत में आएगा 3 के पहाड़ा में, उसके बाद 5 के पहाड़ा में, उसके बाद 15 के पहाड़ा में। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3, और 3 के पहाड़ा में कई बार में 15 है, तो पढ़ेंगे तो 5 की बार में 15 आएगा। उसके बाद देखिए केवल बचा है 5, और 5 जो है अब केवल 5 ही के पहाड़ा में है और किसी के पहाड़ा में नहीं है, और 1 के पहाड़ा में है। तो 1 को छोड़िए, 5 जो है ना 5 के पहाड़ा में है, तो यहाँ पर लिखते हैं 5, और यहाँ पर कई बार में है 5 के पहाड़ा में, तो 1 ही बार में है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1। तो इस तरह से एलसीएम बनाया जाता है। अब हम इस तरह का एलसीएम देखेंगे कि यदि 2-2 अंक रहेगा, 3-3 अंक रहेगा, तो उसको कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या है, 10 है, 15 है, 20 है, 3 अंक हैं एक साथ, और इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो देखिए 1 अंक रहता था तो उसका सिंपल हम एलसीएम निकाल देते थे। इसमें भी रूल वही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। जानते हैं इसमें अब क्या करना है। इसमें अब हमें कम से कम वो 2 अंक ढूंढना है। क्या करना है, कम से कम वो 2 अंक को हमें ढूंढना है जो किसी एक के पहाड़ा में हो। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि 10 हैं और 20 हैं, यह हम देखते हैं कि यह दोनों अंक जो है ना 2 के पहाड़ा में हैं। और भी हम देखेंगे तो पाएंगे कि 10, 15 और 20 यह भी जो है ना यह 5 के पहाड़ा में तीनों अंक हैं। तो इस तरह से हमें कोई एक अंक ढूंढना है कि जिसके पहाड़ा में इसमें से कम 2 हो। तो हम देखते हैं कि 2 के पहाड़ा में 10 भी हैं और 20 भी हैं, तो 2 अंक मिल गया हमें। तो हम 2 के पहाड़ा में है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। अब देखिए 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 2 के पहाड़ा में कितने बार में 10 हैं। तो हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो पाएंगे कि 2 के पहाड़ा में 5 बार में 10 हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5, जितने बार में आएगा उतना अंक यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद कमा, देखिए 2 के पहाड़ा में 15 है कि नहीं, जांच कीजिए। तो देखिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे ना तो उसमें 15 नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो इसको ज्यों का त्यों हम लिख देंगे उसी तरह से। उसके बाद देखिए 2 का पहाड़ा पढ़िए तो इसमें 20 है कि नहीं, देखिए तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे ना तो देखेंगे कि 10 बार में 20 हैं, तो जितने बार में आता है उतना यहाँ पर लिख दिया जाता है। उसके बाद फिर इस तरह से चिन्ह दे दिया जाता है। अब देखिए इनमें से कोई 2 अंक ढूंढिए जो किसी एक के पहाड़ा में हो। तो देखिए हम देखते हैं कि देखिए 5 के पहाड़ा में 5 हैं, 15 भी हैं और 10 भी हैं, यानी कि वो 5 अंक हैं, यानी कि नंबर 5 है जिसके पहाड़ा में यह तीनों हैं। हमें तो 2 ही से काम है, 2 से कम नहीं होना चाहिए, 2 से अधिक हो जाए वो चलेगा, लेकिन कम से कम 2 अंक होना चाहिए जो कि कटे, यानी कि इन पहाड़ा में आए, उसके पहाड़ा में यह सब आए। तो हम देखते हैं कि 5 के पहाड़ा में इनमें से 2 से अधिक अंक आ रहा है, तो हम 5 से लेकर जाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 5। अब देखिए 5 के पहाड़ा में कई बार में 5 है, पढ़िए तो 1 बार में 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। फिर 5 के पहाड़ा में 15 कितने बार में है, तो 5, 5 दूनी 10, 15 3 बार में है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। और फिर देखिए 5 के पहाड़ा में 10 कितने बार में है, तो 5, 5 दूनी 10 2 बार में है, तो यह सारा कट गया। अब देखिए अब फिर इस तरह से चिन्ह कर दीजिए। अब देखिए तो यह किसी के पहाड़ा में है, इनमें से 2 अंक कोई देखिए तो हम देखेंगे तो मालूम चलेगा कि ऐसा कोई भी पहाड़ा नहीं है, केवल एक ही है ऐसा पहाड़ा जिसके पहाड़ा में यह तीनों अंक आएगा या 2 अंक आएगा। उसके अलावा किसी के भी पहाड़ा में ना ही 1 है और ना ही 3 है और ना ही 2 है, 2 अंक नहीं है, तो इतना पर से ही हम छोड़ देंगे इसको। अब देखिए क्या किया जाता है। अब जानते हैं बराबर देकर जो इधर जितना बाहर वाला होता है ना उन सभी को लिख दिया जाता है। तो देखिए 2 हैं तो 2 गुणा देकर लिख दिया जाता है। उसके बाद 5 है तो 5, उसके बाद देखिए 1 है तो 1, फिर 3 है फिर 3, फिर लास्ट में 2 है 2। इस तरह से सभी जो भी बाहर वाला रहता है ना उन सभी को गुणा दे दे लिख दिया जाता है। देखिए यहाँ पर आप चाहें तो 1 से लेकर जा भी सकते हैं, तो इस तरह से हो जाएगा 1 के पहाड़ा में 1 और 1 से 3 जाएगा 3 बार में और 2 जाएगा 2 बार में, इस तरह से हो जाएगा। बात वही होगा, 1 से लेकर जाए या नहीं जाए, बात इसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, ठीक। और यह बात ध्यान रखिएगा कम से कम 2 अंक होना चाहिए इसमें से जो किसी के पहाड़ा में हो तभी ही जाएगा। और जब बन जाएगा तो लास्ट में क्या किया जाता है, सभी जो भी बाहर वाला अंक रहता है उसका
गुणा करा दिया जाता है। और गुणा करा दिए है हमने यहाँ पर, और देखिए गुणा कराने के बाद क्या आएगा उसको सॉल्व कीजिए। देखिए तो 5 दूनी 10, 10 में 1 से गुणा करेंगे तो फिर 10 ही आएगा, फिर 10 में 3 से गुणा करेंगे तो 10 3 30 आएगा, और फिर 30 में 2 से गुणा करेंगे तो 30 दूनी का 60 आएगा, यानी कि इसका एलसीएम हो गया 60। इस प्रकार से एलसीएम बनाया जाता है, जो कि राइट आंसर है।